फ्रेंड्स, आपके सामने फिर आपका दोस्त एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, कुछ क्वेश्चंस आंसर है। आप को थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसमें। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, पेपर के अंदर भी आएंगे। तो आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है सही, बस और कुछ नहीं। रटना नहीं है, केमिस्ट्री को रटने का सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने का सब्जेक्ट है। बस एक बार आपके दिमाग में अगर ये सेट हो गए तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं जो दिमाग से निकाल सके। तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम रट रहे हैं, अब चल रहा है काम। और मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, और आपको क्या कहते हैं, और कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा, ठीक है, और ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इनके यूज भी होते हैं, मैंने आपको बताए थे। अब एक क्वेश्चन है, टूथ एनिमल इज हाईएस्ट इन द बॉडी। टूथ का एनिमल होता है वो हाईएस्ट होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम फास्फोड होता है, ठीक है, CH3PO2। ये है एनामल। जो टीथ के ऊपर एनामल होता है वो ये होता है। वो डिके क्यों हो जाता है ना? चॉकलेट खाने से हम कहते हैं चॉकलेट टॉफी खाने से वो डिके हो जाता है। अरे भाई, ऐसा क्यों होता है? चॉकलेट टॉफी से मीठे के उसका क्या संबंध है? आप ये देखिए, हमारी जो है, जो पीएच होती है, पीएच वैल्यू ऑफ माउथ सलाइवा, ये होती है ग्रेटर देन 5.5, ठीक है, ग्रेटर देन 5.5 होती है, बेसिक होती है वैसे तो, ग्रेटर देन 5.5 वैरी करती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और जब हम मीठा खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, तो एनामल डिके क्यों हो जाता है? कुछ जब हम वो खाते हैं तो वो दांतों के बीच में हमारे चिपका रह जाता है ना, टूथ के बीच में चिपका रह जाता है। तो मुंह के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं कुछ, उनका भी कोई मतलब नहीं है कि एनामल को खाएंगे। वो क्या करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, जो चॉकलेट वगैरह मीठा वगैरह चिपका रहता है इसके ऊपर वो होस्ट है। तो जब वो उसको खाते हैं तो वो जो रिमूव करते हैं वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक होगा तो हमारा ये पीएच वैल्यू लेस हो जाएगा 5.5 से। लेस हो गया 5.5 से, और लेस हो गया तो टूथ डिके हो जाएगा। एसिडिक होते ही डिके हो जाएगा। वो एसिड छोड़ते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिमूव एसिड्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब भी हम कुछ ऐसा फूड खाएं तो दांत को हमारे हमको ब्रश से साफ करना चाहिए, तो डिके नहीं होगा, ठीक है। एसिड एक ऐसी चीज है जो सबसे हार्डेस्ट हमारे अंदर एनामल है, दांत का सबसे हार्डेस्ट है। आप देखिए, इससे हम अखरोट तोड़ लेते तब इसको भी खत्म कर देता था। एसिड पावरफुल होता है, एसिड पावरफुल होता है। अब ये देखिए,
बेकिंग पाउडर क्या है, और ये हाउ सॉफ्ट द केक। बेकिंग पाउडर NaHCO3 होता है, NaHCO3। इसके अंदर थोड़े बहुत वीक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, आपका सिट्रिक एसिड हो गया। ये जब प्लस एसिटिक एसिड और प्लस साइट्रिक एसिड, जब ये इसके बीच में मिलाया जाता है तब ये बनता है बेसिक बेकिंग और ये क्या है, बेकिंग सोडा। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। बेकिंग सोडा इज NaHCO3। NaHCO3 is the baking soda, and when it is combined with citric acid or combined with the एसिडिक एसिड बिकम द बेकिंग सोडा। तो ये क्या करते हैं, जब इनको घोलते हैं इनकी रिएक्शन होती है। आप ये देखिए CH3COOH, ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन दे देता है, और NaHCO3 प्लस H प्लस, आज देखो देख क्या होगा, ये CO2 H2O प्लस सोडियम साल्ट और एसिड बना देता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इफोर्बिसेंट होता है इसके अंदर, तो उसको ये पोरस बना देती है, केक को पोरस बना देती है, स्पॉन्जी बना देती है। जब ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो फूल जाता है केक, हमें खाने में बढ़िया लगता है, स्पॉन्जी लगता है। स्पॉन्जी इसके बेकिंग पाउडर की वजह से बनता है। बेकिंग पाउडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा विद द वीक एसिड लाइक साइट्रिक एसिड और आपका एसिडिक एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल निकलते हैं, वो इसको फुला देते हैं। ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये फैक्ट समझने के हैं, कोई से रट्टा पेला नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। ये समझो, साइंस इज द टेक्निकल स्टडी, नॉट रट्टाफिकेशन। अंडरस्टैंड? अब है व्हाट इज मेटल बाय वाटर क्रिस्टल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होता है, जैसे कोई कंपाउंड है, ये H2O वाटर के साथ होता है, इसके क्रिस्टल के अंदर इतना ही वाटर रह सकता है। ये 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। ठीक है, इतना ही क्रिस्टलाइजेशन, एक फार्मूले में उतना ही वाटर क्रिस्टलाइजेशन के लिए जितना जरूरी होता है उतना ही वो अब्जॉर्ब करता है, बाकी कोई चीज अब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम किस तरह से पता लगाएंगे कि इसमें वाटर है। हमने टेस्ट ट्यूब ली, ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट, डाल दिया CuSO4
5H2O ये डाल दिया, हमने इसको हीट करा। तो हम ये देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे वाटर जम जाएगा, ठीक है, और ये नीचे वाइट कलर का कॉपर सल्फेट नीचे बैठ जाएगा। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर रहता है। 2-3 ड्रॉप डाल के हमने इसे गर्म करा देखने के लिए कि क्या होगा। ये उतना ही वाटर लेगा जितना इसे नहीं लेना है, फालतू वाटर नहीं लेगा ये, ठीक है। अब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वॉशिंग पाउडर? बेकिंग सोडा से कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों से बनता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर इन तीनों से बनता है, वो मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। और सोडियम साल्ट लिया हमने, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3, 1 2 3 4 सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये लिया। इसका हमने रिएक्शन कराया, NaHCO3 बन गया प्लस NH4Cl। अब ये जो है NaHCO3 ये हमारा वाटर से रिएक्शन करेगा। इसको हमने पहले हीट कर दिया, वाटर तो बाद में डाल देंगे, एक एक स्टेप समझा रहा हूं मैं। हीट करा इसको तो Na2CO3 प्लस CO2, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, 10H2O, ठीक है। करा इसको हीट, प्लस H2O निकला, तो अब Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल टू Na2CO3 प्लस क्या है, डॉट आ जाएगा 10H2O। आपकी समझ में आ गया? हम इससे से बना सकते हैं। व्हाट इज अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने क्लोरीन वो कर दी Cl2, मतलब इसके साथ क्लोरीन Cl2 इसमें करी, प्लस इजिकल टू CaOCl2 प्लस H2O, ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, क्लियर। ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और ये कई जगह यूज होगा। अब केमिकल फार्मूला ऑफ, अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला बताओ कि मेरे को आप प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होगी?
CaSO4 2H2O। जिप्सम को गर्म करा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हमने हीट करा। हीट कहां तक करता है? 373 K या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं करेंगे, वो डीके हो जाएगा। तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये बन गया। ठीक है। और इसको हम फिर अगर हीट कर दें, CaSO4 प्लस 3/4 H2O लिया, उसको फिर कर दिया CaSO4 2H2O, फिर जिप्सम बन जाएगा इससे। ये थोड़ा सा है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा एंजॉय कीजिएगा। पढ़ाई सबसे आसान चीज पढ़ाई है दुनिया में, उससे आसान चीज कोई चीज नहीं है। और साइंस साइड तो सबसे आसान है, दिमाग का खेल है। बाकी तो बतेरे सब्जेक्ट हैं, जिसको जो पसंद है स्ट्रीम वो लेता है। मेरा चैनल आपको जैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। आप भी मोटिवेट होइए मेरे से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, किनारे पे बैठने वालों पर कभी नैया पार नहीं होती। ये ध्यान रखना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, किनारे पर बैठकर नैया पार नहीं होती। ओके, बाय।